हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6th क्लास की एक्सरसाइज 6A कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन अ प्लेस वैल्यू टेबल द फ्लोइंग डेसिमल। ये कुछ डेसिमल नंबर हमें दिए गए हैं, इनको हमें प्लेस वैल्यू टेबल में एक्सप्लेन करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की टेबल आपको बनानी आती है। सबसे पहले आपको पता है वंस आता है, देन टेंस आता है, देन हंड्रेड्स आता है। ये जो पर्टिकुलर रो है ये मैंने लिए सिर्फ पॉइंट के लिए। यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के राइट हैंड साइड की बात करें तो वंस तो होता ही नहीं है, टेंथ से स्टार्टिंग होती है। डेसिमल के राइट हैंड साइड जो पहली वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, टेंस। 10 के बाद THS लगा दो, टेंस। फिर टेंस के बाद क्या होता है, हंड्रेड्स। 100 की स्पेलिंग उसके बाद THS लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, थाउजेंड्स। 1000 की स्पेलिंग लिखोगे, देन उसके बाद THS लगा दोगे, थाउजेंड्स, ठीक है। अब हम अपना A पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं A पार्ट हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। A पार्ट में हमें दिया हुआ है 4 टेंस। टेंस कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे। तो A पार्ट में हम यहीं पे फिल करेंगे। टेंस के नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4, क्योंकि 4 है टेंस। ओके, अब हमें डेसिमल भी लगाना होगा, डेसिमल हम लगा देंगे, ठीक है। और वंस प्लेस तक हमेशा आप लोग टेबल में भरोगे। टेबल में वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दोगे। देन उसके बाद अगर आप चाहें ना तो ये पीछे के और आगे के बॉक्सेस भी भर सकते हो, इनमें सभी में 0 भरोगे। यहाँ कुछ भी हमें नहीं दे रखा, दैट्स वाई 0। और आप चाहे तो इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, बट वंस प्लेस पे एक 0 जरूर लिखोगे। ओके, ये हो गया हमारा 0.4। बी पार्ट करते हैं। बी में हमें दिया हुआ है 7 हंड्रेड्स। हंड्रेड्स कहाँ पे है, यहाँ पे हंड्रेड्स है, तो बी का यहाँ पे हम 7 फिल करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने 7 फिल कर दिया। अब आगे का हमें वंस प्लेस तक फिल करना ही होता है, आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे और डेसिमल भी याद से लगाएंगे। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें दिया हुआ है 5 टेंस और 8 हंड्रेड्स। टेंस है हमारा यहाँ पे, टेंस हम यहाँ पर भरेंगे और हंड्रेड्स हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। टेंस में हमें लिखना है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, और हंड्रेड्स में हमें लिखना है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अभी हम लगा देंगे डेसिमल आगे, और आगे एक 0 और हम लगाएंगे, ठीक है। डी पार्ट भी हम यहीं पे कर लेते हैं। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है 2/10 मीन्स 2 टेंथ प्लस 3 हंड्रेड्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टेंस एंड 3 हंड्रेड्स। इट मीन्स टेंस पे हमारे पास 2 है और हंड्रेड्स पे हमारे पास 3 है। टेंस हमारा कहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे, और हंड्रेड्स हमारा है यहाँ पे फिल होगा। ओके, अभी हम अपना कर रहे हैं डी पार्ट। डी पार्ट में टेंस पे है 2 और हंड्रेड्स पे है 3। आगे लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो 0। ई पार्ट में हमें दिया हुआ है 9/10 प्लस 4/1000, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 टेंस एंड 4 थाउजेंड्स। इट मीन्स टेंस पे हमारे पास क्या आएगा, 9, और थाउजेंड्स प्लेस पे आएगा 4। टेंस हमारा यहाँ पे आएगा और थाउजेंड्स हमारा यहाँ पे आएगा।
ई पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। ई पार्ट में टेंस पे है 9, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, और थाउजेंड्स पे है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब 9 और 4 के बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे हमें 0 लिखना होगा। आगे लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो 0। ई पार्ट के लिए भी मैंने टेबल में इसमें स्पेस बना लिया, ठीक है। आगे के पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी हम अपना एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में आप देख रहे हो 9 + 3/10 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 वंस, प्लस का साइन के लिए हम एंड लिख सकते हैं 3 टेंस, ठीक है। एफ पार्ट हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। वंस पे है हमारे पास 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिखा, देन डेसिमल का साइन लगाया, और टेंस प्लेस पे है 3, तो टेंस प्लेस पे हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ओके। अभी हम अपना जी पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। जी में हमें दे रखा है 45 + 700। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 40 में है 4 टेंस, 5 वंस एंड 7 हंड्रेड्स। जैसे जैसे हमने लिखा वैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। टेंस हमारा ये रहा, टेंस में क्या आएगा 4, वंस प्लेस पे क्या आएगा 5, देन हम लगाएंगे डेसिमल। अभी हमें लिखना है हंड्रेड्स प्लेस पे, क्या लिखना है 7, यहाँ पे हमने लिखा 7। अभी टेंथ प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ओके। एच पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। एच पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, 100 प्लेस पे 1 दिया है, तो यहाँ पे है 100, 6 टेंस है, और 9 वंस है, देन 6/100 है, इट मीन्स 6 हंड्रेड्स है, 6 हंड्रेड्स। लास्ट में हमारे पास है 8/1000, इसको हम क्या बोलते हैं 8000, यहाँ पे लिखेंगे 8000। 1000 की स्पेलिंग के पीछे THS लगा देंगे, ओके। जैसे जैसे अभी हमने लिखा है वैसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट में हम वैल्यू रख देते हैं। 100 पे हमें 1 लिखना है, तो 100 यहाँ पे हमारा हंड्रेड्स में हमने 1 लिखा, टेंस में है 6, देन वंस में है 9, देन हम लगाएंगे डेसिमल का साइन। अभी टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 6 जो है हंड्रेड्स प्लेस पे है। हंड्रेड्स प्लेस कहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे 6, और थाउजेंड्स प्लेस पे है 8। जो बीच में ये स्पेस रह गया इसको हम 0 से फिल कर देते हैं, ओके। अभी हम अपना आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट बड़ा इजी है, आप देख रहे हो डेसिमल है 0 के बाद, तो डेसिमल वाले प्लेस से ही हम लिखना शुरू करते हैं। डेसिमल के बाद है 876, इसको हमने एज इट इज़ फिल कर दिया, और डेसिमल से पहले क्या है 0, ठीक है। ये मैं इरेज कर देती हूँ, फिर हम अपना जे और के पार्ट करेंगे। जे पार्ट करते हैं। जे पार्ट में हमें नंबर्स में दे रखा है, तो बड़ा इजी है इसको रिप्रेजेंट करना। बस आप लोग डेसिमल का ध्यान रखोगे। यहाँ पे देखो डेसिमल है, डेसिमल के राइट हैंड साइड है 3, तो हम डेसिमल के राइट हैंड साइड लिखते हैं 302, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 8 फिर 7, ओके। इसी तरह से हम अपना के पार्ट करते हैं। पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ पे देखो डेसिमल आपको नज़र आ रहा होगा, डेसिमल के राइट हैंड साइड है 001, हमने फिल कर दिया, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है पहले 2 फिर 3 फिर 6, देखो 632 है, और हमने इसको ऐसे ही फिल किया 632, देन पॉइंट के बाद है 001। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से हमें सभी में क्या 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करके लिखनी है। ए पार्ट में आप देख रहे हो कि 0.17 है। 7 हमारा 100th प्लेस पे है, डेसिमल के बाद ये हमारा 10th प्लेस होता है, ये 100th प्लेस होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7/100, क्योंकि 7 है 100th प्लेस पे। ओके, दूसरा तरीका मैं बताऊं तो न्यूमरेटर के रूप में 7 तो आएगा ही आएगा अपॉन 1। अब देखो डेसिमल के बाद है 2 नंबर, तो 2 जीरोज आएंगी। इस तरह से आता है 7/100। ओके, आपको इसको डेसिमल में चेंज करना आता ही होगा। अगर नहीं आता तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे 7 को। 100 से 7 नहीं जा सकता। स्टार्टिंग में आप लोग डेसिमल लोगे तो डेसिमल से पहले 0 लेनी पड़ती है। 7 के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं। अब 100 से 70 भी नहीं जाता, हमें एक और 0 की नीड है, तो हम अपने क्वोशिएंट में एक और 0 लगाते हैं। अभी ये 7 पे जाता है। 100 7 जा 700। इस तरह से हमारे पास क्या आता है डेसिमल में, 0.07। बोथ आर अवर आंसर्स। ओके, बी पार्ट में देखोगे तो 7 आपको वंस प्लेस पे मिल रहा है। यहाँ लिखेंगे 7 वंस, और इसको हम सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 ही आता है। सी पार्ट में आप देख रहे हो कि डेसिमल के तुरंत बाद है 7, तो 7 हो गया 10th प्लेस पे, मतलब 7 को डिवाइड बाई 10 करेंगे हम। ओके, अभी हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 10 से 7 को। 10 की टेबल से 7 नहीं जा सकता, तो स्टार्टिंग में 0 लगा के डेसिमल लगा देते हैं, और 7 के पीछे एक 0 हम लगा सकते हैं। 10 7 जा होता है 70। इस तरह से हमारा आंसर क्या आता है, 0.7। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में आपको 7 नज़र आ रहा है 1000th प्लेस पे। इट मीन्स 7/1000 है ये, 7/1000। इसको आप लोग डेसिमल में चेंज करोगे, डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे 7 को। 7000 की टेबल से नहीं जा सकता, तो स्टार्टिंग में 0 लगा के डेसिमल लगा देते हैं। 70 भी 1000 से नहीं जा सकता, तो एक और 0 लगाते हैं। 700 भी 1000 से नहीं जा सकता, तो क्वोशिएंट में एक और 0। अभी ये 7 पे जाएगा। 1000 7 जा 7000। हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.007। ई पार्ट में आप देख रहे हो कि 7 है, वंस के बाद क्या आता है 10th प्लेस पे। इसको हम लिखेंगे 7 10s। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 70। इनमें से दोनों में से कोई से भी आप आंसर दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे साइड में आप ये लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये हमारा रफ काम है, और मैथ्स में रफ काम हम साइड में करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करने की नीड नहीं है। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फ्लोइंग। यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं, इनमें हमें सिर्फ 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। ए पार्ट में हमें देखो 3 कौन से प्लेस पे दिया गया है, ये है 1000th प्लेस पे। इसको 10th बोलते हैं, इसको 100th बोलते हैं, इसको 1000th बोलते हैं। तो 3/1000 लिखना होगा हमें। ये भी हमारा आंसर करेक्ट होता है, और हम इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे 3 को। 1000 से 3 को डिवाइड हम नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग में 0 लेंगे और डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाने के कारण पीछे एक 0 लगा सकते हैं। अभी 30 को भी हम 1000 से डिवाइड नहीं कर सकते,
तो क्वोशंट में वापस से 0 लगाते हैं और यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं। 300 को भी हम 1000 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्वोशंट में एक और 0 लगाते हैं और यहाँ पे भी एक 0 लगा देते हैं। अभी ये 3 पे जाता है, दैट इज इक्वल टू 0.003। दोनों ही हमारे आंसर जो है करेक्ट हो जाते हैं। ओके, बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में आपको 3 कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये कौन सा प्लेस है हमारा? 10th प्लेस है, 10th प्लेस है। इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा? 3/10। 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 की टेबल से 3 नहीं जा सकता, तो स्टार्टिंग में 0 लगा के डेसिमल लगा दिया जाता है। डेसिमल लगाने के बाद एक 0 हम लगा सकते हैं। 10 की टेबल में 3 पे आता है 30। इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारे पास 0.3 आंसर आता है। ओके, सी पार्ट में आप देखोगे कि 3 कौन से प्लेस पे है? 100th प्लेस पे है। डेसिमल के तुरंत बाद हमारा 10th आता है, देन उसके बाद 100th आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/100 और 3 को 100 से डिवाइड करोगे, 3 को डिवाइड करोगे 100 से, 100 से 3 नहीं जा सकता, तो स्टार्टिंग में ही 0 लगा के डेसिमल लगा देते हैं। डेसिमल लगाने के कारण 3 के पीछे एक 0 लगा सकते हैं। 100 से 30 भी नहीं जाता, तो हम क्वोशंट में एक और 0 लगाते हैं और इसके पीछे एक और 0 लगा देते हैं। अभी ये 3 पे चला जाता है। 100 3 300। ओके, डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारे पास 0.03 आंसर आता है। अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं। डेसिमल के राइट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड वंस होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्या है? वंस प्लेस पे है। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3 ही आंसर आता है। ई पार्ट में देखिए, ई पार्ट में भी 3 हमारा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ हमारा वंस होता है, तो यहाँ हमारा टेंस होता है। तो अभी 3 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। यहाँ पे है 3 10s, और 3 10s का मतलब क्या हुआ? 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आंसर आता है हमारा। अच्छा, ये है हमारा रफ काम। आप चाहे तो इसको इरेज कर सकते हो या फिर नोटबुक में लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों की एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।